नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे पूर्णिमा की, एक ऐसी पूर्णिमा की जिस पूर्णिमा पर चंद्रमा के प्रकाश के साथ साथ ज्ञान का, ईश्वरत्व का प्रकाश भी इस दुनिया को मिला। दुनिया की सबसे बड़ी पूर्णिमा, जिस पूर्णिमा का ज्ञान, जिस पूर्णिमा का तेज आज भी बिखर रहा है। हम बात करेंगे वैशाख की महापूर्णिमा की, जिस महापूर्णिमा की महिमा बखानने के लिए कई जन्म लग सकते हैं शायद। लेकिन आप इस पूर्णिमा पर कैसे फायदा उठाएंगे, इस पवित्रतम दिन का लाभ आखिर कैसे पाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले गुड लक। देखिए, पूर्णिमा का जो दिन है ना, वो चंद्रमा की स्थिति की वजह से अत्यंत पवित्र होता है। और पूर्णिमा के दिन अगर आप ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो वो ध्यान और प्रार्थना निष्फल नहीं होती। इसीलिए पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा आकाश में उदित हो जाए, चंद्रमा की रोशनी मन पर पड़ने लगे, शरीर पर पड़ने लगे, उस समय अगर आप ध्यान करें तो निश्चित रूप से आपका ध्यान संपूर्ण होगा। सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि का महत्व क्या है। पूर्णत्व इति पूर्णिमा, पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। चंद्रमा सारी कलाओं से संपन्न होकर जब संपूर्ण होता है ना, तो उसको पूर्णिमा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा इस दिन समसप्तक होते हैं, बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। और पूर्णिमा के दिन जल में और वातावरण में विशेष ऊर्जा भी आ जाती है। चंद्रमा पूर्णिमा तिथि पर पृथ्वी और जल तत्व को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। चंद्रमा इस तिथि के स्वामी भी हैं, पूर्णिमा के मालिक स्वयं चंद्रदेव हैं। इसीलिए इस दिन हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति भी मिल सकती है। पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और ध्यान विशेष फलदायी होता है। इस दिन श्री हरि या भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सृष्टि के दो ही रचयिता हैं, दो ही सत्ताएं हैं, एक हर और एक हरि, एक क्रिएटर और चलाने वाले और एक संहारक। हालांकि तकनीकी रूप से दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी भगवान शिव और भगवान विष्णु की उपासना इस दिन करना बेहद फलदायी होता है। इस बार जो वैशाखी पूर्णिमा है, वैशाख महीने की पूर्णिमा है, वो 10 मई को है। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वैशाख पूर्णिमा पर कैसे आपको लाभ होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल राशियों का हाल जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, मन प्रसन्न रहेगा, समस्याएं सुलझ जाएंगी, विवाह संबंधी मामले आपके बेहतर रहेंगे। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 80%। वृषभ राशि वालों को सर्दी जुकाम की मुश्किल हो सकती है। मां के स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं चिंता भी दिख रही है और धन की स्थितियां पहले की तुलना में बेहतर हैं। शुभ रंग आपका धानी है और भाग्य है 70%। मिथुन राशि, संतान की उन्नति के संकेत हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों में सुधार होने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 75%। अब ये जानते हैं कि जो वैशाख महीने की पूर्णिमा है, जिसको वैशाखी पूर्णिमा कहते हैं, इसका महत्व क्या है। देखिए, वैशाख पूर्णिमा को दैवीयता का दिन मानते हैं भाई, डिवाइनिटी का दिन मानते हैं। इस दिन एक से एक महापुरुषों का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ था। और भगवान बुद्ध ने क्या किया इस समाज के लिए, सृष्टि के लिए, वो हम सबसे छुपा नहीं है। इस दिन ध्यान, दान और स्नान विशेष लाभकारी होता है। ऐसा मानते हैं, पुराण कहते हैं कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने काले और सफेद तिलों का निर्माण भी किया था। इसलिए इस दिन तिलों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा के चमत्कारी उपाय पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल।
कर्क राशि, थोड़ी परेशानियां दिखाई दे रही हैं, कई जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा, लेकिन शाम तक आते आते चीजें बेहतर हो जाएंगी। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 69%। सिंह राशि, यात्रा की प्रबल संभावनाएं हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दूसरों के चक्कर में आज आप व्यस्त रहने वाले हैं। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 84%। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, लेकिन डाइजेशन बिगड़ रहा है, पाचन तंत्र का ध्यान देवें। शुभ रंग हरा और भाग्य 65%। इस बार की वैशाखी पूर्णिमा पर ग्रहों का संयोग क्या है और उसके लाभ क्या हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। अमित कुमार ने हमें मेल लिखा है, भोपाल मध्य प्रदेश से लिखते हैं, जन्म की तारीख है 2 नवंबर 1990, जन्म का समय है दोपहर के 2:15, जन्म का स्थान है रायपुर छत्तीसगढ़। लिख रहे हैं ये हमें कि अभी इन्होंने तुरंत एक नौकरी शुरू की है और नौकरी में मुश्किलें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो इनको लग रहा है कि ये नौकरी नहीं कर पाएंगे या नौकरी के लिए बने नहीं हैं। तो क्या इनको अभी से व्यवसाय के बारे में सोचना चाहिए या भविष्य में नौकरी के ही रास्ते बेहतर हैं? मैनेजमेंट की पढ़ाई इन्होंने की हुई है, उस बारे में जानना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले अमित भाई आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में मुश्किल कुछ भी नहीं है, जो प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट है ना, वो दिखाई दे रही है। चंद्रमा अच्छा नहीं है, और चंद्रमा माने क्या होता है? मन होता है। मन की स्थिति अच्छी ना होने से आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मन को संतुलित नहीं कर पा रहे हैं। जो प्रॉब्लम यहाँ है वो व्यवसाय में भी आएगी और व्यवसाय में तो और भी ज्यादा आएगी। इसलिए आप मन को एडजस्ट करने की कोशिश करिए। नौकरी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर जरूर दिख रहा है, और ये प्रेशर आपकी कुंडली के हिसाब से इसी साल के नवंबर के बाद, जब आपकी जन्म तिथि आएगी, उसके बाद से धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा ताकि आप नौकरी में बढ़िया तरीके से काम कर सकें। और हाँ, नौकरी में ही काम करिए, नौकरी में तरक्की आपकी बहुत ज्यादा है। फिलहाल एक मोती बनवा के पहन लें, एक 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो 27 बार सुबह 27 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करें। नॉन वेजिटेरियन फूड आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली का दूसरा भाव बुरी तरह से दूषित है। इससे बचाव करें, इस बात का ध्यान रखें। इतना करके देखें, मन की स्थिति, जीवन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि इस बार की जो वैशाखी पूर्णिमा है, जो 10 तारीख को है, इसकी खास बातें क्या हैं? देखिए, चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में रहने वाला है। तुला का चंद्रमा होगा, नक्षत्र होगा विशाखा। विशाखा बृहस्पति का नक्षत्र है, और चंद्रमा बृहस्पति जब भी किसी तरह से एक साथ या एक निकट आ जाते हैं ना, तो चंद्रमा को बहुत शुभता प्राप्त हो जाती है। चंद्रमा बेहद शुभ होगा। बृहस्पति जो कि देव गुरु हैं, शुक्र जो कि दैत्य गुरु हैं, दोनों आचार्य आमने सामने रहेंगे। शुक्र उच्च का, बृहस्पति कन्या में, तो दोनों आचार्यों के आमने सामने रहने से जो शुभता है वो और भी ज्यादा होगी। जो अमृत और अमरता का मालिक है चंद्रमा, वो सूर्य के सामने भी होगा और बुध के सामने भी होगा। तो सूर्य चंद्रमा तो सामने रहेंगे ही, पूर्णिमा का सवाल है, लेकिन बुध की दृष्टि चंद्र के ऊपर पड़ने की वजह से जो मानसिक समस्याएं हैं उनका भी निपटारा होगा। जो ग्रह सुख प्रोवाइड करता है, सुख बढ़ाता है जिंदगी में, उसे कहते हैं शुक्र, वो भी उच्च का रहने वाला है इस बार की पूर्णिमा पर। और इस बार की पूर्णिमा पर चंद्रमा इतना ब्यूटीफुल होगा, इतना खूबसूरत होगा और इतने अद्भुत ग्रहों के प्रभाव में होगा, और शुक्र भी इतना ज्यादा अच्छा होगा कि इस पूर्णिमा को अगर आप स्नान करेंगे, दान करेंगे और ध्यान करेंगे तो चंद्रमा की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, मन आपका मजबूत होगा। और सबसे बेहतर बात क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति भी लगातार अच्छी होती चली जाएगी। उपाय क्या करेंगे उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंध आपके शुरू हो सकते हैं, धन का खर्च आपका बढ़ा रहेगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 77
वृश्चिक राशि, काम का दबाव काफी ज्यादा रह सकता है। कोई नजदीकी व्यक्ति मुश्किल दे सकता है। कोई बड़ा निर्णय भी लेना पड़ सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, सेहत आपकी नरम बनी रहेगी। आराम के मूड में रहेंगे। किसी धर्म स्थान पर भी आप जा सकते हैं। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 63%। अब ये जानते हैं कि वैशाखी पूर्णिमा पर स्नान और ध्यान कैसे करेंगे। सवेरे सवेरे स्नान करने के पहले संकल्प लीजिए। पहले जल को सर पर लगाकर प्रणाम कीजिए, फिर स्नान करना आरंभ कीजिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, जल दीजिए। इसके बाद साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र पहनिए, क्योंकि सफेद रंग के अंदर सारे रंगों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। इसके बाद मंत्रों का जप करें और मंत्र जप करने के पश्चात सफेद वस्तुओं का और जल का दान भी करें। चाहें तो इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास भी रख सकते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर में बदलाव के दौर से आप गुजर रहे हैं। नई जिम्मेदारियां आपको मिल रही हैं, लेकिन इस समय सेहत की चिंता भी आपको परेशान कर सकती है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 78%। कुंभ राशि, करियर में मनचाहा बदलाव हो सकता है। खूब सारा नाम यश मिल सकता है। जीवन साथी के साथ थोड़ी तालमेल की समस्या भी आ सकती है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 81%। मीन राशि, दुर्घटनाओं के योग बन रहे हैं। वाद विवाद हो सकता है। किसी महिला की अगर आपको सहायता मिले तो उससे आपको लाभ होगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 66%। पूर्णिमा के दिन किन मंत्रों का जप करना अच्छा रहेगा आपके लिए? पहला मंत्र है चंद्रमा का तांत्रिक मंत्र, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जप कर सकते हैं। दूसरा पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, नमः शिवाय। और तीसरा धन प्राप्ति का मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। वैसे मैं फिर कहूंगा, पूर्णिमा की रात्रि को ध्यान करने का जो आनंद है ना, वो आनंद कहीं नहीं मिल सकता। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर बार बार आपको चोट लग रही है, चोट कमर के नीचे लग रही है, कभी घुटने में लग रही है, कभी जांघों में लग रही है, कभी पैरों में लग रही है, तो रोज सवेरे दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। साउथ की तरफ चेहरा करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और घर से निकलते समय राम राम कहिए। बस ये 2 काम करिए, चोट वोट से बचे रहेंगे, शीघ्र फायदा होगा, आपकी रक्षा होती रहेगी।